हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जनजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां मैं पहुंचा हूं यहां पे आप देख सकते हैं नसीम को इंसाफ दो इनके घर पे लिखा हुआ है। और ये आपको नसीम डीजे के नाम से, और इनका पूरा नाम समीउल्लाह था। अगर बात करें तो अभी मैं पहुंचा हुआ हूं दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के थाना बहेरा और क्षेत्र में हरिपुर पंचायत के बदरबन्ना में पहुंचे हुए हैं। वार्ड नंबर 15 में है। और आपको बता दें कि यहाँ बहुत बड़ा मामला हुआ है। एक युवा जो इस गांव के लिए खुशहाल लाना चाहता था, कुछ करना चाहता था, सबों के आंखों का तारा बन रहा था, किसी न किसी को ये बात खटकी और इसके बाद बहुत बड़ा इस गांव में नाइंसाफ़ी हुआ है। इंसाफ के लिए ये परिवार यहाँ तक, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो खबर देखा अभी तक 4 दिनों तक या 3 दिनों तक इन लोगों ने लाश को भी फ्रीजर में यहाँ रखा था, जो बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि कितना ज़्यादा ये फैमिली परेशान होगा। इसके बाद भी अगर आप बात करें तो अभी जो मैं यहाँ आया था, इन लोगों का गुस्सा चरम पे और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको बात बताऊं तो अभी तक कोई भी आला पदाधिकारी अपना कदम यहाँ पहुँचाना नहीं चाहते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसमें मामला क्या है, उनके पैर में क्या जंजीर लगा हुआ है, क्यों अभी तक तफ्तीश के लिए बड़े महकमा नहीं पहुंचा, थाना के ऊपर से अभी कोई भी आला पदाधिकारी। यहाँ तक कि अगर बात करें तो डीएसपी साहब भी इस दरवाजे पर आना अभी तक जो है सही नहीं समझा है और तफ्तीश के लिए अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं और न ही ज़्यादा अरेस्टिंग या क्या कुछ हुआ है। आइए इनके परिवार से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर प्रशासन की नाकामी की भी खुल के बात करेंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? जी, मेरा नाम दिलावर अली है। वो मेरा साला था समीउल्लाह। कैसे हुआ था ये जो है ना मामला पंचायत चुनाव से चल रहा है। 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, तो भाई ये लोकतंत्र है, जिसको चाहेंगे हम लोग उसको वोट देंगे। किसी का खरीदा है, वोट बैंकिंग अपना है, वोट देने का अधिकार सबको है। वो मुखिया में खड़ा हुआ था, जो जीतेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे ना। उसको नहीं दिए, वोट हार गया। वो जभी से मेरे घर पे जो पड़ा हुआ है, बार बार हमला करता है, बार बार ये करता है। उसके बाद पंचायत चुनाव के बाद आप लोग भी, ये लोग भी चुनाव लड़े थे क्या? नहीं, हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे। पंचायत चुनाव के बाद ये हुआ मसला, किसी न किसी तरह से वो पहले से भी पार्टी में था, पार्टी ज्वाइन करके जदयू पार्टी से वो अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बन गए। जब से और वो हम लोग को ज़्यादा ही ये दबदबाने लगे। तो भाई हक के लिए तो हम लोग लड़ेंगे। गांव वाले लोग को भी दबाता है, किसी का घर लूट लेता है, किसी को रास्ते चलते गाड़ी दे देता है। तो इज्जत वाला इज्जत के लिए मरता रहा और वो अपना दबंगिरी दिखाता रहा हर वक्त हर समय से। वही बात हम लोग पर भी आई, तो हम लोग उससे नहीं दबे। हम लोग जहाँ तक हुआ आला अधिकारी के यहाँ गए, 3 FIR दर्ज कराए। वो जो उपिंदर कुशवाहा है, अभी जो है थाना प्रभारी, नाम ऐसी कुछ है, पूरा याद नहीं, मगर कुशवाहा जी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मिसयूज किए, हम लोग को कभी नहीं सुने। हमेशा जाते थे, सर ये दिन है, ये रात है, हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए। हम लोग जो है 6-7 आदमी हैं घर में, उन लोग से थोड़ी जीत पाएंगे। 25-30 आदमी का उन लोग का संगठन है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है अभी सरपंच बना है करेंट में, वो उसी लोग का रिश्तेदार है। वो भी जो हम लोग के साथ बमबाजी कर रहा है। सरपंच को भी खारिज करना चाहिए, और जो जदयू का जो कमरुल हसन है उनको भी खारिज करना चाहिए। इसी गाँव का वही सब मिल के पूरे गाँव पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और मेरा साला आ रहा था किसी दहेज का सामान लेके करीब शाम में 6-7 बजे। उसको जो है सोमवार हाट पे इब्राहिमपुर है, वहाँ पे उसको घेर के चाकू से वार किया गया, हथौड़ा से वार किया गया। उसका एक अंग का हड्डी तोड़ दिया, किडनी पे वार किया, उसके प्राइवेट पार्ट पे वार किया। वो बेचारा जो है यहाँ से लेके गए दरभंगा से फिर ले गए इसमें क्या बोलते सिटी से ले गए पटना। वहाँ डॉक्टर भी देख के हैरान हो गया कि बाप रे, ऐसा मरीज हम लाइफ में ये नहीं किए हैं। इस तरह इसको मारा, कुछ दिन इलाज चला, उसकी मौत हो गई वहाँ पे। कितना तारीख को मारा था? मारा था 10 तारीख को, और जो है 19 तारीख को उनकी मौत हो गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग बॉडी को यहाँ लेके आए, कोई नहीं पहुँचा। प्रशासन को भी बार बार जाके कहते थे, तो बोलता था कि तुम लोग की किस्मतें में, कहीं ना कहीं प्रशासन पॉलिटिकल दबाव में था। जो है यहाँ के विनय चौधरी जो है विधायक हैं, उनके पास भी गए हम लोग। मेरा साला जिंदा ही था, हम भी गए थे, वो भी गए थे कि सर ऐसा ऐसा ये दिन है, रात है, कम से कम कोई नहीं सुन रहा है, तो आप तो इस मसले को क्लियर कराइए। तो बोलता है हम जो है नहीं किसी के तरफ बोलेंगे, न उधर बोलेंगे न इधर बोलेंगे। हम बोले सर तो कहीं ना कहीं आप उसका साथ दे रहे हैं। तो विधायक बोला कि अगर उसका साथ देते तुम लोग कहाँ से कहाँ रहते अब तक, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोग को टाल दिया। हम बोले सर आप लोग बीच में नहीं बोलिएगा तो यहाँ तो मर्डर हो जाएगा। आप लोग को इसका जो है मध्यस्थता की बात करनी चाहिए, या जैसे उचित फैसला होता है वो हम लोग को न्याय दिलवाइए। मगर कोई नहीं सुना। आखिरकार ये मामला हुआ, मौत हो गया। प्रशासन पर भी दबाव हम लोग देते रहे, प्रशासन सुना नहीं। बोला लास्ट में जो है किसी का लाश गिरेगा तब हम लोग सुनेंगे, तो लास्ट में लाश गिर गया। तो
तो आप सुना है क्या? नहीं, फिर भी नहीं सुना, प्रशासन नहीं आया, कोई नहीं आया। लास्ट में बॉडी को हम लोग जो है गाड़ी पे चढ़ा के, और जो गांव के ग्रामीण का आँख खुला कि नहीं नहीं बहुत जास्ती हुआ। पहले तो नहीं बोलते थे, हम लोग अकेले मर रहे थे, झेलते झेलते लास्ट में उसकी मौत हो गई। तब ग्रामीण को आक्रोश आया, सारा आदमी जाके थाना का घेराव किए। उसके बाद वो 72 घंटा का हम लोग से आश्वासन लिया था थाना प्रभारी, 72 घंटा बीत गया, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। ये जो आपके जीजा थे, जब उनको साला थे, जब उनको मार लगी थी, उसके बाद वो खुद बयान दिए थे कि क्या हुआ? जी जी, बयान दिए थे, पटना में बयान दिए हुए हैं सारे आदमी। हाँ, 14-15 आदमी इसमें थे। सबके बारे में बताइए। जी, सबके बारे में बताया। FIR भी हुआ है। FIR भी हुआ है। तो पुलिस अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो कोई भी बिल में रहेगा ना, 72 घंटा उसके लिए बहुत हो गया, उसको खींच के निकाल लेगा। मगर अभी तक कोई आला अधिकारी, ना SP, ना DSP, ना SSP, कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर। जी, हम लोग बार बार अभी भी थाना का चक्कर लगा रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, 16-17 आदमी फिर जाके बोले कि सर इस पर कुछ कीजिए। अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो घर का कुर्की जब्ती का वारंट निकालिए, घर नीलाम कीजिए, घर पर बुलडोजर चलवाइए, जब ना आके सिलेंडर करेगा। अगर आप लोग के हाथ में नहीं हो रहा है तो इस तरह का रास्ता कीजिए। हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि जो है फलना जगह है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस जाती है छापा मारने, वहाँ पे नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं बहुत मिसयूज हो रहा है इसका। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम जो हुआ दिलावर अली नाम है मेरा। आप उनके कौन लगते? हम उनके जीजा हैं। आपका घर? मेरा भी घर इसी गांव में है। तो यहीं साथ ही है? जी जी, साथ ही हम लोग भी झेल रहे थे इतना। अब रिश्तेदारी का मामला है तो झेलना ही पड़ेगा। जी, बहुत उन लोग का जो है ना अत्याचार इतना बढ़ गया। देखिए, हक पर तो हम लोग भी साथ देंगे, कोई रहे, साला रहे, बहनोई रहे, इंसानियत के नाम पर भी अगर साला भी नहीं रहता तो हम लोग साथ देते उसका खुल के। तो देख सकते हैं नसीम जिस गाड़ी से उस दिन सामान ला रहे थे, यही वो गाड़ी है। और आप देख सकते हैं इसका शीशा भी फूटा हुआ है, ऐसे ये लोग बता रहे हैं जैसा। आइए ज़रा यहाँ, ये बताइए कैसे क्या हुआ था? एक्चुअली शादी का सामान लेके आ रहे थे नसीम भाई, तो उनको है ना मतलब संजिश के हिसाब से उसको मतलब है ना लेट किया गया, मतलब अंधेरा किया गया। तो एक चौक है लुलवा चौक, वहाँ पे 1 घंटा उसको रुकाया गया। फिर आपने वहाँ से आते मतलब काफ़ी देर हो गए, तो मतलब तकरीबन 6:30-7 बज रहे थे, तो उसमें अंधेरा हो गया था, जिससे मतलब वो लोग अंधेरा का फ़ायदा उठा के वो जो लकड़ी का ढेंग होता है, मेरे को जैसे सुनने में है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं बाहर ही रहता हूँ, तो लकड़ी का ढेंग है, लकड़ी का ढेंग रख के गाड़ी को पहले रोका गया। बाद में नसीम भाई थोड़े से मतलब फुर्तीले थे, तो उसने जल्दी से मतलब गेट लॉक किया, ग्लास पूरा ऊपर किया, तो मतलब वो तो मतलब गेट से मतलब पूरा सेफ्टी मतलब अपने लिए से कर लिए। लेकिन उसको क्या किया गया, भारी भरकम से मतलब है ना ग्लास को फोड़ के और कॉलर से खींच के उनको बाहर निकाला गया। अब बाहर से निकाला गया, वो आदमी लोग बहुत थे, ये अकेला पड़ गए थे, तो उसके मतलब चलते हैं ना इनके ऊपर है ना मतलब बहुत मारे। तो ये अकेले थे, फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब निहत्थे हो गए थे, मतलब निहत्थे तो थे ही, लेकिन उसने अपने तरफ से बहुत मतलब जोर लगाया कि बचाव के लिए। लेकिन जब भी वो लोग से नहीं संभला ना, तो उन लोग ने क्या किया, एक जगह पे आपको दिखा दिया जाएगा, इब्राहिमपुर नाम है जहाँ पे हाट लगती है, तो उनको बांध के मतलब गोजी होता है, और उसके बाद चाकू है, बड़ा वाला मारतुल था जिसमें उनके चेस्ट पे मारा गया। फिर आदमी उसका इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज किया गया, प्राइवेट पार्ट को भी उसने मतलब वो जो गोजी होता है भाला टपका रहता है उससे मारा गया, जिसके चलते है ना वो मतलब पूरे ये हो गए थे, मतलब अधमरा हो गए थे। आपका क्या नाम? मेरा नाम समी हुआ, मैं कोई हूँ, मेरे को मतलब मामा लगेंगे। कितने वो शादी हो गई थी उनकी? जी, उनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे हैं उनके बच्चे को वो मुंबई में स्टडी करवा रहे थे, तो मुंबई में मतलब तालीम दे रहे थे। हम क्या करते थे? मतलब पैसा वैसा भेजते थे महीने। इनका काम था मतलब डीजे का था, मतलब शादी उदी होता था उसमें डीजे बजवाते थे। जैसे हम लोग के गांव में मिलाद उलाद होता था, वहाँ पे ये देते थे माइक वाइक, उनका यही काम था। युवा में अच्छा पकड़? जी, मतलब वो युवा के एक तरह का बोले ना तो सर, तो वो युवा के एक तरह के लीडर थे जी। तो हम लोग को मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, मतलब उसने मतलब जुल्म के खिलाफ उसने आवाज़ उठाया, तो आज उनके साथ ये हुआ है। तो हम युवा लोग को मतलब है ना एक भरोसा उठ गया, जिसने आवाज़ उठाया तो उनकी निर्दयी से मतलब हत्या कर दी गई। तो हम लोग का तो यही अपील है, श्री नीतीश कुमार की तरफ आवाज़ जाए, और उनसे यही निवेदन है कि मतलब दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। मतलब अभी हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं, हम लोग को न्याय की गुहार है,
बस आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द ऊपर तक आवाज़ पहुँचे। अभी तक मतलब बड़ा प्रवक्ता मतलब कोई नहीं आया। मतलब ये लोकल पुलिस वाले तो आ ही रहे हैं बहेरा के, लेकिन जो इससे बड़े ओहदे वाले जो पुलिस होते हैं, एसएसपी हो गए, जैसे डीएसपी हो गए, मतलब बड़े मतलब कमिश्नर हो गए, वो लोग अभी तक देखने भी नहीं आए सर। तो नहीं सर, वो लोग अगर आते तो वो लोग ज़्यादा मतलब एक्शन उठाते तो जल्दी पकड़ में आता। तो वो लोग एक्शन नहीं उठा रहे मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा है कि उन लोग की तरफ आवाज़ ही नहीं पहुंच रहा है अभी तक सर। न्यूज़ वाले लोग को तो अपनी तरफ से वो लोग कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप लोग का आवाज़ उनके तरफ पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ है ना आवाम तक पहुंचे, बड़े से बड़े ओहदे वाले लोग के तक पहुंचे, ताकि हम लोग को न्याय मिले। अभी गांव के लड़के लोग भी मतलब जो साथ दे रहे हैं, उन लोग का भी जान का खतरा है। तो हम लोग पुलिस वाले से और बड़े बड़े अधिकारियों से यही निवेदन है कि हम लोग को है ना सेफ्टी भी दिया जाए, क्योंकि अभी देखो उनके साथ हत्या हुई है तो हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यही चाहते हैं नाम हो गया? दिया जाए। मोहम्मद समीर नाम हुआ मेरा। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, हमारे भाई थे वो। हम लोग बाहर थे, हम लोग भाई हैं? जी सर, हम 6 भाई थे। उसमें कितना नंबर के भाई? वो हमारे मझला भाई थे सर। और हम लोग गरीब ख़ानदान से हैं सर। हम लोग पढ़े नहीं, हमारी मजबूरी थी तो हम लोग पढ़े नहीं। हम लोग अपना क्या दूसरे के यहाँ पे हाथ फैलाने से अच्छा है कमाओ खटाओ, अपना रोजी रोटी देखे शुरू से। हमारे भाई जब मुंबई में थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जब वो यहाँ आए गांव में और कम टाइम में उसने अपनी जो 2 पैसे बचा के रखे हुए थे तो अपना बिजनेस किए यहाँ। तो उनका तो पहले से डीजे डाजे था, अपना मानते हैं इस बात को। तो हमारा भाई जैसे कम टाइम में उनका ज़्यादा तक फ्लावर बढ़ा और बहुत आदमी के दिल में चाहत भरी। तो जिसको अच्छा लगेगा सर, आप ही से एक हमारे बात करना है कि जिसको आप अच्छा मानिएगा उसी से संभाल लीजिएगा ना। तो वो लोग जैसे हमारा कोई जैसे कोई साटा हमारा लेने आता था तो उसको भी वो लोग धमकाता था कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरा घर लूट लिया जाएगा, ये लूट लिया जाएगा। फिर भी वो लोग हमारा ही करते थे हैं कि ऐसे ही घर लूट लेगा ये वो, अपना का करबू। वो कहता था आप तो फ्री में दीजिएगा नहीं। और हमारे यहाँ आता था तो हम लोग जैसे इंसान का देख के थोड़ा इधर या उधर, वो तो बिजनेस में रहता है ये थोड़ा इधर या उधर, हम लोग मगर पॉपुलेशन को जो इंसान लोग हैं उनकी इंसानियत समझते थे। यानी कम टाइम में उन लोग को लग गया कि अब ये हमारा चार्ट ख़त्म करने वाला है। तो हमारे भाई को जी टारगेट पे रखा गया। और वो लोग जो मुखिया में खड़े हुए, तो मुखिया में सर हमारा यही कहना है, हम हैं पब्लिक है और हमारे नज़र में आप ही अच्छा काम करिएगा तो आपको देंगे ना। आप गुंडागिरी आप नेता में जीते भी नहीं तो उससे भी पहले आतंकवादी मचा रहे हो। हम लोग आंख से देख रहे हैं। आपको अगर पावर में दे दिया जाएगा तो आप तो जो भी जिंदा उसको भी नहीं छोड़ोगे। जिसको मन में आपका जो हजूरी नहीं करेगा उसको आप एक्शन में ले लेते हो। तो ये सारी अन्याय है और इसके खिलाफ हम लोग ने बहुत अपील की, बहुत जगह गए, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। बोले 72 घंटा का टाइम लेते हैं, वो भी देखे, कानून पे भरोसा किए। आज हो गए हमारे भाई को ये हादसा को 5-6 दिन होने वाले भैया, फिर भी हमारे भाई को अभी तक न्याय नहीं मिली। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आज हमारे साथ हुआ है तो चलो हमारे 5-6 भाई है तो हम कैसे भी करके जिल्लत में या खुशी में जी लेंगे। और जिसके घर में एक औलाद है अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो उनकी गर्जियन पे क्या बीतेगा। मेरा इतना ही आवेदन है। क्या नाम हो गया? जी सर, हमारा नाम अरमान हुआ, वो हमारे भाई का नाम नसीम था। ये हमारे भाई की गाड़ी है। ये पहले कुछ नहीं थे, बोले पहले हमारा भाई डीजे लिया, उनके बाद कुछ दिन उनसे अपना प्रैक्टिस बढ़ाया, पैसा बढ़ाया, उनके बाद अपनी बिजनेस को सोचा और आगे तक बढ़ाए। दूसरे की पिकअप से लाता था तो सोचते थे अपना इसी में, तो ये कर्जा उर्जा करके लिए। उसके बाद उनकी बिजनेस चली तो उनका दिया गया। यानी वो लोग सर हम लोग से जल गया। वो लोग झूठे आदमी हैं, वो झूठी शान वाले थे। उनकी झूठी बात जो न मानते हैं उसको हश्र यही दिया जाता है उन लोग के अनुसार से। और हम अभी भी वो लोग घर ही पे हैं क्या? अभी तो सर हमारे गांव में दिख नहीं रहे और वो लोग भागे फिर रहे हैं। तो मेरा यही कानून से आवेदन था कि कानून चाह ले सर तो अच्छे से अच्छे को ज़मीन में खुदा हुआ को निकाल सकते हैं, चाह ले तो, और नहीं चाहेगा तो कोई बात ही नहीं है।
तो मेन यही कानून से है। अभी हम कानून पे भरोसा कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा कानून से भी भरोसा उठ रहा है, क्योंकि कितना सब्र करेंगे, सब्र का इम्तिहान कितना लीजिएगा। हम भी तो इंसान है, क्या हमारा पास दिल नहीं है? हमको भी दर्द होता है, हमारा भाई भी चला गया, उल्टे यहाँ हमारे को न्याय भी नहीं मिला, हम लोग कितना रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। हम लोग को दाना पानी हमारे घर में सबको कोई को सही नहीं लगता है, किसी का जबान लाठी चला जाएगा। हमारे घर का मेन गार्जियन वही थे, हमारे अब्बू डेट किए हुए, हमारा भाई मेन गार्जियन थे, और मेन गार्जियन उनकी बहुत पकड़ भी हो गई थी गांव में। अगर वो लोग ये सोचे कि अगर ये मुखिया में भी खड़ा होगा तो बगैर मांगे वोट ये जीत सकते हैं, तो क्यों नहीं वो लोग सतरंगी दिमाग खेल के हमारे भाई को टारगेट पे लेके ऐसा किया। और कोई बात नहीं है सर, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग गरीब ख़ानदान से, हम लोग पॉलिटिक्स जानते नहीं है, 100 की सीधी बात है सर। तो देख सकते हैं ये इनके भाई थे, क्या कह रहे थे, आप गांव के हैं, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजहारुल। आप लोग देखे क्या कैसे हुआ? हम लोग तो यही देख रहे हैं, झगड़ा लड़ाई, गरीब आदमी को कोई भी ठेल के मार देता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ आए हुए थे और काफ़ी बात हुई है, और स्टूडियो से भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन अगर एक बात ज़रूर कहेंगे, यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है, जिसके चलते पूरा जो है, एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ, 3-3 दिन लाश को इन लोगों ने फ्रीजर में रखा, उसके बाद भी कोई नहीं आया है। बहुत बड़ा यहाँ मामला है, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ सरकार पर और प्रशासन पर। अगर जल्द इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, अरेस्टिंग नहीं होती है जी। सरकार जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती है। जनता जिसको चाहती है वही सरकार बनती है। तो जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है। ये बात आप कानून फैसला नहीं करेगा तो लास्ट में जनता लोग को न्याय के लिए बोला जाएगा, तो फिर जनता की कानून, आप भी समझते हैं सर कि जनता के आगे कोई कानून नहीं चलती है। तो हम लोग सर आते हैं, डेली कहते हैं हो रहा है आपका काम, हो जाएगा, धैर्य धरिए, हिम्मत रखिए। कब तक हिम्मत रखे? क्या हम लोग के पास दिल नहीं है? हम लोग रोज़ तड़प रहे हैं सर, हमारा भाई चला गया, हमारे पे क्या बीत रहा है दिल पे वो हम जान रहे हैं। जिसको दर्द होता है उसी को मालूम रहता है कि दर्द क्या चीज़ होता है। हम लोग को बहुत तड़पाया गया है, और ऐसे आदमी को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दिया जाए, हो सके तो जीवन कारावास दिया जाए, कि आगे ऐसा भक्तियाचार ना बढ़े। मेरा यही अपील है सर, और कुछ बात नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए, इतना बुहार है, और हमारे को क्या लेना है। आप देख सकते हैं इस गांव में जो हादसा हुआ, हमने बात की, इन लोगों से, परिजनों से मिला, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। देखना यह है कि इसमें अभी तक जो हुआ है इसके आगे क्या कुछ होता है। तो आप देख सकते हैं, बड़ी बात यह है, अगर इतनी बात तो हमें पता नहीं थी, यहाँ आने के बाद पता चला है। इनके पास जब इनके साला से, हमने बहनोई से जब बात किया, इनके जीजा से, तो जैसा इनका कहना है कि पहले से ही ये कार्रवाई चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इस परिवार पे अटैक होगी, और आखिरकार कई बार ये लोग गिरगिराए पुलिस के पास, कई बार जो प्रशासन के पास गए, एमएलए के पास गए, पदाधिकारी के पास गए, लेकिन इंसाफ क्या मिला आप देख सकते हैं। अगर कहते हैं तो लग जाता है यहाँ पर सरकार को कि जंगल राज वापस आ गई है। ये नीतीश बाबू के ही करीबी कहे जाए, इनको कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्हीं के पार्टी से हैं जिनका ये नाम कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है जो यहाँ हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 3 दिनों तक जो है इनको रखा भी गया लाश को, लेकिन उसके बाद भी कोई आला पदाधिकारी या कोई सरकारी महकमा यहाँ आकर के इसको देखना गवारा नहीं किया है, जिसके बाद गांव में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है और लोग दहशत में हैं कि क्या इसी तरह से खुल्लम खुल्ला सांड की तरह कहीं भी किसी को मार सकता है, कहीं भी किसी के मौत के घाट उतार सकता है, और प्रशासन कुछ भी नहीं कहेगी। आखिरकार कब जागेगी प्रशासन, और कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, और कब अरेस्टिंग होगी, और कब ऐसे रसूखों को, ऐसे रंगदारों को कहें, या फिर ऐसे जो है आपको कत्ल करने वालों, ऐसे कातिलों पर कब जो है सरकार इस पे जो है अपना रौब दिखाएगी, और कब इनको अपने कब्जे में लेगी, ये बहुत बड़ा सवाल बन के दरभंगा भी फिलहाल ये है। कहीं ना कहीं बिहार में अगर बात करें तो इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना होने के बाद भी प्रशासन ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस घर के लोग यहाँ सेटिस्फाइड हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ हम आए हुए हैं जी, बताएं।
एक मसला और भी चल रहा है। ये जब जो है हम लोग पर दबाव बनाए, घड़ी घड़ी हम लोग को जहाँ पाते थे। एक बार नसीम पे और अटैक हुआ था, महीना दिन की बात हो रही, तब भी प्रशासन को गुहार लगाए, सर अकेला देख के इस पर हमला करता है। हम लोग सब्जी लाने जाते हैं या घर का सामान लाने जाते हैं, बाल बच्चा घर में कब तक बंद रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, काम धंधा भी बंद है। तो हाँ, मायापुर हाट पे भी उसको मारे थे, ये दूसरा अटैक में मार ही दिए। उस बार तो बच गया, इलाज उलाज कराए, तो इस बार मर गया। अगर हम जो है, मेरा साला है, ज़मीनी स्तर पर और जो जहाँ न्याय है तो बोलेगा ही, कोई भी बोलेगा। ज़मीर तो इतना बड़ा हुआ नहीं है सर, हम लोग बोले तो मेरे घर पे भी अटैक किया। आप लोग भी डरे हुए हैं। हाँ, हम मेरे घर पे भी अटैक किया, मेरी पत्नी को भी मारा और घर का सारा सामान लूट के ले गया, जेवरात, घर को भी क्षति कर दिया, घर को तोड़ दिया, गैस सिलेंडर, बेड वगैरह, फ्रिज वगैरह सब ले गया, बाथरूम तोड़ दिया, बहुत क्षति किया सर जी। उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनी, वो भी केस किए लूट मार का, 3 FIR उन लोग पे दर्ज है, फिर भी प्रशासन यहाँ पे कहीं एक्शन नहीं लिया, कहीं एक्शन नहीं लिया। देख सकते हैं काफ़ी सदमे में ये परिवार है, इनके ये जीजा हैं, चूँकि इनका साथ दे रहे हैं तो इन पे भी लगातार हमला हो रहे हैं, इनके घर पे हमला हो रहा है। आखिर लोग कहाँ जाए, क्या करें, गांव को छोड़ दें, राज्य को छोड़ दें, देश को छोड़ दें, कहाँ जाए? जवाब दीजिए। अगर आप देख रहे हैं इस खबर को, अगर प्रशासन देख रही है, DSP साहब आप देख रहे हैं, SP साहब दरभंगा अगर आप देख रहे हैं, SSP दरभंगा अगर आप इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आपका विश्वास पूरी तरह से, पुलिसिंग का जो एक विश्वास है वो जनता से जा रही है। आपको अगर ये विश्वास वापस करना है तो इस परिवार को आपको प्रोटेक्शन देना होगा, इस परिवार को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। और ऐसे खुले हुए जो रंगदार और सांड घूम रहे हैं, इस समाज के लिए जो खतरा बने हुए हैं, उन पे आपको नकेल कसना होगा। अन्यथा आने वाले वक्तों में और भी कई गरीब और इस तरह के दबे कुचले लोग अपना सर उठाना नहीं चाहेंगे। और जंगल राज की जो आप बात कर रहे हैं साहब, वो बिल्कुल आ चुका है। ये यहीं से पता चल रहा है कि जो जानवर ज़्यादा मजबूत है वो राज्य करता है, उसी तरह से गांव में जो ज़्यादा मजबूत है वो पूरी तरह से राज कर रहे हैं, अपने पैसे के दम पर और अपने ओहदे के दम पर पूरी तरह से इन लोगों को परेशान कर रखा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बार हमला किया और दूसरे हमले में उसे मार दिया और 3-3, 4-4 दिनों तक जो है उस लाश को रखा गया है, उसके बाद भी जो है किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, निशान उठता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं फिलहाल इस वक्त में। फिलहाल और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए। ऐसे खबरों के लिए इसे देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखें तो फॉलो भी जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, अगर आप दरभंगा जिला से हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक घर तक जाए, लोग समझ सकें कि आपके दरभंगा में क्या हो रहा है, आपके SP कैसे हैं, आपके DSP कैसे हैं और ये काम अभी तक क्यों पड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।